नमः शिवाय। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मास्तकी भाली बाल विधुगली चगरलं यशौरसी व्यालराट स्वयंभूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु मां। धूरजटी गौरी गिरीश जय चंदमौल कैवल्यके तो सेब सुखद सुर सरणी वंदी अघदलन प्रणत जन हेतु सेतु डिम डिमिक डिमिक डमरो सुघोष करता महिष हो मृदुमांड ताड़ ताड़ श्रृंगी करता हो होता हो त्वग तोण तांडव कालिका तालिका देती हो गर गर करता हो स्वर नंदी कैलाश कीर्ति जय कलित कंबो मन सुराती चक्र में हो वंदी हो वलक रहे अर्भक विषधर गर्भग करता हो बम 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 और ऋषि गणों करते हो अभिनंदन ढकवा करता हो डम 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 चेतन होता हो विजय तांड पुलकित पार्थिव पीयूष संगम सुर सरित सुधारस भरती हो जंगम करता हो बम बम बम। जय 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 करुणाकर शंकर जय नेत्र गौरांगो मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर डमरूधर विनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर मंगलमय मंगल पावन कर सुकर दुखर सर्वगुणाकर फैल फैल तात गात पर अग्रद सर्व वृंद विस्तर मदन दहनकारी योगेश्वर आदि व्याधि हरगम गोचर पार्वती पति जय शिव हार हार हार। आर्यावर्त क्षितिज पर क्यों ये घिर आई घनघोर घटाएं दानवता का प्रबल प्रभंजन तोड़ रहा वैदिक शाखाएं श्रुत सेतु वाज के छिन्न हो रहे धधक उठी अग्नित ज्वालाएं शांति दूत जनाभ वर्ष में कैसी विषम कुटिल रेखाएं सब देख रहे फिर मौन हुए क्यों चढ़ जाए आज भ्रुटी कराल जय मृत्युंजय जय महाकाल जय मृत्युंजय जय महाकाल। गंभीर योग निद्रा थी जीवात्मा के स्थिर सोन चक्र के अंतिम परिध तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मांड में पहुंचकर कुंडली का प्रवाह चक्र इडा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक किसी घोर घनघोर प्रलयंकारी ध्वनि गगन मंडल में गड़गड़मान होकर के समाज को विक्षुब्ध कर दिया। कौने घोर कठोर यह कीन हो शब्द कराल भेद गयो आकाश को छेद गयो पाताल चौकी भानु के बाजी पर भाग चले तजगैल सुविध सिंधु सरिता धरा डगमगात है शैल। ये सचमुच है या स्वप्न मात्र ये भीषण शब्द हुआ कैसा
छूटा मम ध्यान समाधि से ये अद्भुत परिवर्तन कैसा जिस मन की सुंदर ये लटकाएं ममुर में मौत बढ़ाती थी, जिन नदियों की पावन लहरें सुख की सुषमा सरसाती थी, रौद्र धारण करके हृदयांगन में डूब जाती, जान पर शंकर प्रलयंकर उदासीन दिखलाती भगवान शंकर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिस परशुराम ने हम ब्रह्मा प्रज्ञानाम है महात्मा तत्वमसी ब्रह्म का चिंतन किया है, आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है शिवानाथ। आज बारंबार श्रवण रंधों में ये कौन संदेश दे रहा है कि भार्गव राम सावधान, भार्गव राम सावधान। कौन कहता है बारंबार अब धार लो कर में पुनः कुठार, हुआ जगती तल पर संघर्ष नहीं मिट पाया अभी अमरस हो गए, ये मदमाते मानो पी कर दानो ताशो, हृदय मेरा क्यों रहा पुकार, कि अब धार लो कर में पुनः कुठार, धार लो कर में पुनः कुठार, ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा, आज कण कण क्यों बोल रहा, हिमालय हिमालय और दधी क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको, आज उठ रहा विषमयकारी रोष, बज रहे प्रलयंकारी घोष, धेनु गज सिंह मृगों का झुंड, आज क्यों सहमा जाता है, कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः कुठार। व्योम की ओर देखता हो तो अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर रथ की बागडोर अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा, लोकपाल दिग्पाल आज सब कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं, मचल रही क्यों आज भुजाएं कर में परस उठाने को, उछल पड़े क्यों चरण हमारे रणतांडव दिखलाने को, आंदोलित होता क्यों मन मानस ये भूमंडल आज हिलाने को, मैं फिर से धारूं चरण धरा पर चलूं धरा धसकाने को, श्रवण रंध में अधिक रूप से गूंज उठा क्यों रौ भीषण, या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा करने को निज कठिन परीक्षण, डगमग डगमग करता चला धरातल करने मथन रसातल, बरस रहे अंगार व्योम से छाए विप्लव के बादल, धू धू जलता नाद उठाने नेत्रों के सन्मुख बलवानल, मसलने चला हाथ से आग प्रकट का अवस्था स्थल, तैयार हुए हो युद्ध हेतु नैन तीसरा खोला है, गुरुदेव कृपा कर बताओ ये विषम गरल क्यों खोला है। एक बार योगा चित्त वृत्ति निरुद्धा के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बास विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया, जो होने वाला था वो हो गया। नैमिषारण्य में निवास करने वाले महर्षि दधीच के अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का दो खंडों में विभाजन हो गया। हा शोक विनाश हुआ अजगो, अब तो सुरमंडल का सुख लूट गया, और यही कारण ध्यान प्रेर हुआ, ब्रह्मांड रसातल फूट गया, भगवान कुठार का होकर में मम ध्यान समा से छूट गया, जान लिया मिथिलापुर में कि शिव चार तो टूट गया। हाँ शंकर अजगो टूट गया, जगतीतल का सुख लूट गया। हाँ शंकर अजगो टूट गया तो फिर रणज्वाला आज जगाऊंगा, वर्षों से प्यासे फरसे की आज से चुधा मिटाऊंगा। हम चला पर सुगड़ाई लेकर, अब तो हल चंडी हुंकार उठी, मानवता के अच्छा स्थल पर दानवता चित्कार रही। तुम हंसे सहस्र भुजाएं लखी, बस कदली की तरह काटने को, इक्कीस पार चमके कुठार बस है बस मिटाने को। कभी शुक्र समर में पैरी को मैं भीषण मराज चखाऊंगा, रणज्वाला आज जगाऊंगा, रणज्वाला आज जगाऊंगा। आश्रम में रहने वाले ऋषिमुनियों, आश्रम की रक्षा करना, व्यवस्था करना, मैं पुंडरी क्षेत्र मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तेही आवे सारे सोने से वे धनु भंगा, आया हूँ भृगुकुल का माले पतंगा, आया हूँ भृगुकुल का माले पतंगा। तेही आवे सारे सोने शिव धनु भंगा, आया हूँ भृगुकुल का माले पतंगा।
प्रभु श्री परशुराम जी जनकपुर में जो ही आए और राजाओं ने देख भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। सारे राजा लोग परशुराम जी को देख करके परेशान हो गए, लेकिन पितु समेति कहे कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। जितने भी वहां पर राजा लोग थे सभी परशुराम जी को प्रणाम करने लगे। आए हमारे एक राजा भी जो आपके ही ग्राम के हैं, इस समय कोई राजा से कम नहीं है। समय के हिसाब से अगर देखा जाए, समय पर जो आ जाए तो ये हमारे राजा परशुराम जी को प्रणाम करने आए हैं। आए सुने सुंदर वाणी। हेलो, अभी अभी हमारे इस मिथिला नगरी में श्री परशुराम जी का आगमन हुआ। इन्हीं को देख करके सब लोग जो हैं प्रणाम करने के लिए तैयार हैं। मैं भी जो है यहाँ पर श्री परशुराम जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की आशा लेकर के उनके चरणों पर आशीर्वाद दे दीजिए। शुभाशीर्वाद है। परमात्मा सदैव सपरिवार की उत्तरोत्तर वृद्धि करे, तुम्हारा मस्तक गौरव के गगन का स्पर्श करे, संतों की, महात्माओं की, ब्राह्मणों की सेवा में सदैव तत्पर बने रहना। शुभाशीर्वाद है, मंगल कामना है। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, कल्याण भव। राजाओं ने परशुराम जी को प्रणाम किया। उसके तत्पश्चात जनक बहोरी आई सिरनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। जनक जी आकर के परशुराम जी को प्रणाम करते हैं और सीता जी को बुला करके प्रणाम करवाते हैं। इसके बाद सुनि मुनि हे महात्मन, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बस शुभाशीर्वाद है। जिस कार्य में संलग्न हो उसी में सदैव बने रहना। परमात्मा सदैव अपना वरद हस्त तुम्हारे ऊपर बनाए रखे, सदैव दीपों में तुम्हारा निवास हो। भारतीय संस्कृत और भारतीय संस्कारों का सदैव पालन करते रहना। विश्व में जब कोई धर्म नहीं था तब हमारा सनातन धर्म था। ये मानव का शरीर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म और स्वभाव गुणों का घेरा बना हुआ है। आइए आइए आइए, ये भी एक महिपाल है, बड़ी हमें प्रसन्नता हो रही है। आइए आइए, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, यशस्वी भव। और ये आ गए राम कृपाल सोनी जी, आप ही के ग्राम के अमिलिया के हैं। इनकी ओर से 101 पुष्पमुद्राओं से परशुराम जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। भगवान इनका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा की जब हित की कृपा होती है तब परमात्मा के द्वारा ये मानव शरीर दिया जाता है। कबहुगा करि करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। परमात्मा की हित की कृपा होती है तब ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। अगर इस शरीर का किसी ने सदुपयोग नहीं किया, आयुष्मान भव आयुष्मान भव, तो सो परत दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल का, कर्म का और ईश्वर का मिथ्या दोष लगा करके उसे पश्चाताप ही करना पड़ता है। तो
सदैव सदुपयोग करना चाहिए, चाहे बल हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे विद्या हो। महर्षि परशुराम महाराज जी के इमिलिया रूपी मिथिला ग्राम में पधारने पर हम सभी ग्रामवासी उनके चरणों में सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर, बड़ा सारे गर्वित प्रणाम प्रस्तुत हुआ और यही हमारी संस्कृति है। आयुष्मान भव। शीश नवहि सुरगुर दिज देखी, प्रीत सहित अति विनय विशेखी। संत के ब्राह्मणों के चरणों में नम्रता के साथ प्रणत हो जाना चाहिए, यही हमारा सनातन धर्म है। और ये आ गए छुट्टन त्रिपाठी, इनकी ओर से 50 पुष्प मुद्राओं से परशुराम जी के चरणों में प्रणाम हो रहा है। भगवान इनका कल्याण करें। न विप्रपादोदक कर्दमानि, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि, स्वाहा सुधाकार विवर्जतानि, तो शमशान तुल्यानि ग्रहान तानि। जिन घरों में वेद शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण नहीं हुआ, जहाँ पर स्वाहा और सुधा जैसे श्रेष्ठ मंत्र नहीं बोले गए, जहाँ पर ब्राह्मण के पद धोवन से कीचड़ नहीं हुआ, वो शमशान के समान घर बताए गए हैं। तो हमारी जो संस्कृति है उसका पालन करना सब लोगों का परम कर्तव्य बनता है। तो उसी नियमावली के आधार पर संपूर्ण जो पूर्वज हुए, अपने वचनों पर, अपने धर्म पर अपने प्राण देना स्वीकार किया है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरे के धर्म में जाने की अपेक्षा अपने धर्म में मर जाना ज़्यादा श्रेष्ठकर होता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं बताया गया। आगम यानी वेद शास्त्र पुराणों में पूर्ण रूपेण इसका वर्णन किया गया है। तो सनातन धर्म की परिपाटी सदैव अटल बनी रहे। सभी लोगों के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल कामना है। सोनी मुनि बचाने, लखने मुस्काने।